आध्यात्मिकता और समाज सेवा का संगम ब्रह्म कुमारीज मूल्य उपवन सम्मेलन 2025। ब्रह्म कुमारीज मूल्य उपवन आचारपुरा भोपाल में 8 सितंबर को समाज स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता डॉक्टर E.V. स्वामीनाथन मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें मुख्य वक्ता E.V. स्वामीनाथन, ब्रह्म कुमारी किरण दीदी और गण्यमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से मोमबत्ती जलाकर शुरुआत की। सोशल वर्कर जो समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जब इतनी निगेटिविटी समाज में बढ़ रही है तो उनकी भी एनर्जी, क्योंकि वो घर से निकलते हैं इतनी एनर्जी पर और ज़्यादातर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, से वो इतनी एनर्जी पर नहीं है और लोग इस एनर्जी पर हैं, तो इनको ठीक करने के चक्कर में ये भी नीचे आते हैं। दे नीड स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत होती है, तो विशेष ये कार्य होता है ब्रह्म कुमारी में मेडिटेशन के लिए। लेकिन अभी समाज सेवा प्रणाली को रक्तदान का बहुत ही बड़ा देशव्यापी प्रोग्राम है। 25 अगस्त 23-25 अगस्त विश्व बंधुत्व दिवस के नाम से मनाया जाता है और उसमें हजारों ब्लड डोनेशन सभी वीकेज ने किया अलग अलग स्थानों पर, और वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है। इसमें और भी कई सेवाएं होती हैं। आज समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है, जिसमें मानसिक शांति और ईश्वर के प्रति प्रेम की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में जब आपको आध्यात्मिक गुरु से आशीर्वचन और मार्गदर्शन मिल जाए, तब आपको एक सुकून का अनुभव होता है। सम्मेलन का विषय खुशहाल समाज हेतु आत्मनिष्ठ समाज सेवा था। देखेंगे ये शरीर जो है ना, एक गाड़ी है। ब्रह्मा कुमारी से जो सिखाया जाता है, ये शरीर की गाड़ी में बैठने वाला एक ड्राइवर है और उस ड्राइवर को राइट कहा गया। भारत के प्राचीन सिस्टम में बताया गया है कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य, उसको कुछ लोग आत्मा कहते हैं, कुछ लोग सोल कहते हैं, कुछ लोग रूह कहते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इसको एनर्जी कहा जाता है। तो मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य आत्मा हूँ। अब गाड़ी होता है ड्राइवर, तो गाड़ी की जरूरत अलग और ड्राइवर की जो जरूरत है वो अलग होता है। उसी तरह शरीर रूपी जो गाड़ी है ना, इसकी जरूरत कौन सी है? पुराने जमाने में हिंदी में एक फिल्म आई थी, आप सभी को याद होगा, उस फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। मैंने अपने मुंबई के विद्यार्थियों से पूछा, तो एक खड़े बच्चे जैसा ये पुराना सिलेबस हो गया। हमने कहा नया सिलेबस आप बताइए। बोला सर रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल सर। राइट, ये शरीर जो है ना, ये मोबाइल है, टूटता टूटता है, लेकिन उसके अंदर बैठने वाला जो ड्राइवर है ना, वो आत्मा। तो ये शरीर को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, ये शरीर को रक्त की जरूरत है, लेकिन इसके अंदर बैठने वाला जो ड्राइवर है ना, और इसीलिए उस ड्राइवर का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है।
ब्रह्म कुमारी आश्रम के आयोजित इस कार्यक्रम में 3 मिनट का ध्यान कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें लोग अपने काम और परिवार के तनाव से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति प्रेम और ध्यान दें। शरीर में रहते हुए शरीर से एकदम न्यारा इसे हम आत्मा, रूह, स्पिरिट या कॉन्शियसनेस कहते हैं। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में सभी लोगों ने ध्यान के साथ एक सुकून का अनुभव किया। इस अवसर पर समाज सेवियों का अलंकरण समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें समाज से जुड़े हर क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया गया। इसी सम्मान श्रेणी में हमारे चैनल की डायरेक्टर रत्ना चौहान को मीडिया के क्षेत्र में 15 साल के योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। जिसके लिए हमारी दूरदृष्टि न्यूज़ चैनल टीम ब्रह्म कुमारी आश्रम से किरण दीदी और बी के सुकेंद्र भाई के दिल से आभारी हैं, जिन्होंने हमारे डिजिटल चैनल को इतना मान सम्मान और प्यार दिया। किरण दीदी और ईवी स्वामीनाथन ने दूरदृष्टि की टीम को आशीर्वाद दिया। हर बार आए और जब भी आए कोई न कोई सुखद अनुभव लेकर ही जाएंगे हम यहाँ से। तो आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं और इस उम्मीद के साथ कहते हैं। आभार करके आभार में भारी शब्द है, भार है, वो भार मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आभार नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि आप यहाँ बार बार आए और हर बार जब भी आए तब पूरे उमंग उत्साह के साथ आए। और मुझे पता है कि आप चाहे एक हो लेकिन आपके पीछे सैकड़ों हैं, हजारों हैं। तो जब आप में से कोई एक होता है
जैसे किसी जंगल में शेर होता है ना, तो अगर राजा आ जाए तो प्रजा है ही। आप सबके लिए ये परमात्मा के घर की टोली है, विशेष जिनका सम्मान करने के लिए कृपया ले जाएं। और आप सबके लिए यहाँ, सभी भाई बहनों के लिए यहाँ अभी टोली का प्रबंधन, टोली का मतलब होता है परमात्मा शिव की याद में बनाया गया प्रसाद, जो हमारी बहनें घर में ही बनाती हैं। और केवल ऊपरी शुद्धता, हाइजीन वो तो एक होती ही है, लेकिन मन की शुद्धि के साथ ब्रह्मचर्य में रहने वाली बहनें इस तरह बनाती हैं, पकाती हैं। उस रेसिपी में खासियत होती है, वैल्यूज ऐड ऑन होती हैं, उसमें प्रेम होता है, आनंद होता है। तो ये टोली स्पिरिचुअल पावर से प्यार से बनाई गई, प्यार की शक्ति से भरपूर होती है। तो आप सब टोली लेकर ही यहाँ से जाएंगे। समाज सेवियों ने अपने अनुभव साझा किए और ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा आयोजित इस आयोजन की सराहना की, जिसमें ब्रह्म कुमारी आश्रम के प्रति सभी लोगों ने अपना आभार और धन्यवाद दिया। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम ने एक इनिशिएटिव लिया है कि समाज में जो लोग काम करें उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, कहा जाए कि उनको सम्मान दिया गया, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ ब्रह्म कुमारीज है, दे आर साइलेंट फोर्स। बिल्कुल, दे आर द वन व्हिच नेवर स्पीक्स, नेवर कम टू नो, बट दे साइलेंटली वर्किंग। अंडर करंट चलता है इनका। ओके, यू नेवर फील दे आर वर्किंग इन दैट। ओके, भले वो आपकी सोलर एनर्जी हो, भले वो आपकी वो एल्डर्स को लुकिंग आफ्टर हो, एनी काइंड ऑफ वैल्यूज व्हिच सोसाइटी वांट्स इट, ब्रह्म कुमारीज के लिए they are not limelight, but they are very part of every part of our social development. सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है ब्रह्म कुमारी आश्रम में, सर उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये तो एक वो शांति का दरबार है जिसके लिए हर आदमी निकलता है और उसे मिलती नहीं शांति, और यहाँ आकर वो शांति में ऐसा खो जाता है कि बिलीव नहीं कर पाता है। ये हम शांति के दरबार में मतलब ब्रह्म कुमारी के आश्रम में आके सर का ये कहना है कि एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं शिक्षा के दान में, लेकिन शांति का अनुभव उन्हें यहाँ हो रहा है। जी, निश्चित ही मैं समझता हूँ हर एक आदमी को यहाँ शांति का अनुभव होता है। और मैं ब्रह्म कुमारी से करीब 20 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मैं माउंट आबू भी गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और यहाँ अक्सर बहन जी से और भाई जी से मैं संपर्क में रहता हूँ और लगभग हर कार्यक्रम अटेंड करता हूँ। ब्रह्म कुमारी की करता हूँ, जो माली नगर में इसका हेड ऑफिस था जी 45 साल पहले। अच्छा, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, और विशेषकर किरण बहन जी से मैं लगभग लास्ट 35 साल हो गए, 30-35 साल से जुड़ा हूँ और इनसे बहुत सीखा हूँ। शी इज वेरी बेस्ट मोटिवेटर। आज के इस आयोजन से आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि यूथ को 2 चीजें करना चाहिए। एक तो कर्म, जो कि गीता जी में है, कर्म करना चाहिए, और हिम्मत, और तीसरा फ्रेंडशिप, क्योंकि जो मित्रता है वो हमें अच्छी जगह भी ले जाती है, बुरी जगह भी ले जाती है। और दूसरा, अगर हमने एक सोच लिया कि हमें ये करना है, तो निश्चित रूप से जितनी भी असफलताएं हैं, वो सफलता 100% मिल जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस। सर, सबसे पहले आप यहाँ बताइए कि जो ब्रह्म कुमारी में आज जो कार्यक्रम हुआ आश्रम में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रह्म कुमारी तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। समाज में किस तरह इसमें पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे और सब एक दूसरे से बहुत मिलजुल के काम करें और सेवा से काम करें, निस्वार्थ भाव से काम करें, तो करते आ रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। सर, आप काफी उम्र में बड़े, लेकिन ये बोलना चाहूंगी जो आज आपको अवार्ड मिला एक आश्रम से, एक मंदिर के थ्रू, वो आपको कैसा लगा? देखिए, ये तो एक्चुअली एक दूसरे लोगों को प्रेरणा देता है। मैंने तो पूछा था उनसे कि हम लोगों को क्यों अवार्ड दे रही हैं, अवार्ड की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि देखिए, जब ये चीजें समाज में जब जाती हैं तो लोगों को लगता है कि हम भी कुछ ऐसा काम करें जिसके कारण हमको भी आगे जाके अवार्ड मिले। तो अवार्ड एक इंसेंटिव होते हैं बाकी लोगों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप गुरु भाई भी हैं और जो एक वातावरण था पूरा आत्मिक आध्यात्मिक था, ध्यान का भी उसमें एक दीदी ने किया कि आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए 3 मिनट, तो वो जो एक एहसास था, इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी साथ में एक साथ जब ध्यान करी थी, उसका पल महसूस बताइए। जब ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम भाई बहनें जब मेडिटेशन में बैठते हैं
और भगवान का ध्यान लगाते हैं तो ऐसा इन्वायरमेंट वाइब्रेशन फैलता है कि विश्व को पूरा वाइब्रेशन जाता है और जो नकारात्मक कुछ आत्माएं होती ही हैं उनका भी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाता है। तो बताइए कि आज का जो कार्यक्रम हुआ ब्रह्म कुमारी आश्रम में, जी यहाँ पे आपको फैसिलिटेशन मिला इन द सेंस कि आपको सम्मान दिया गया है, जी। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो बहनें हैं भाई हैं सभी को मैं धन्यवाद और आभार देता हूँ, क्योंकि अच्छा काम करते हैं तो ये लोग जो समाज सेवा में लगे हैं उन लोगों को ये लोग एकत्र करके जो सम्मान दे रहे हैं, तो ये हमारी जो प्राचीन परंपरा थी कि अच्छे कार्यों को इनाम देना और बुरे कार्यों को दंड देना। तो ये अच्छे कार्य को करने के लिए जो अच्छा एक सकारात्मक पहल है और ये इस तरह का पहल होना भी चाहिए। और क्योंकि ब्रह्म कुमारी आश्रम में सकारात्मक काम होते हैं तो वहाँ इस तरह की संस्थाओं से ये अपेक्षा भी की जाती है। आध्यात्मिकता और समाज सेवा के संगम से सजे इस सम्मेलन ने लोगों को शांति, प्रेरणा और नई ऊर्जा प्रदान की।